નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત કરું છું। 400+ નારા લગાવતી ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર અને એમના અંધભક્તો જ્યારથી 240 સીટમાં સમેટાઈ ગઈ છે અને ટેકાવાળી સરકાર બનાવી છે ત્યારથી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના ચહેરા ઉપરથી એકદમ રોનક જાણે ઉડી ગઈ હોય એવું લાગે છે। એમનો બોલવાનો હાવભાવ, એમની બોલવાની સ્પીચ અંદરથી આમ પાવર જે હતો એ પાવર ઉતરી ગયો એવું લાગે છે। ત્યારે વિદેશની અંદર જે રીતે નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ સ્ટેજ ઉપરથી જે ભાષણ આપ્યું છે એ ભાષણની શરૂઆતમાં જ નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કેવી ભૂલ કરી છે ત્યાર પછી જે પબ્લિક બેઠી હતી એમણે કહ્યું કે તમે ભૂલ કરી રહ્યા છો। ત્યારે આ વ્યક્તિનો ચહેરો જોવા જેવો છે દોસ્તો। એક સમયે સિંહ જેવી ગર્જના કરનાર વ્યક્તિ આજે કેમ સ્ટેજ ઉપરથી બોલવામાં આટલા બધા ગભરાય છે? કારણ કે 400+ ના નારા લગાવતા હતા અને 240માં સમેટાઈ ગઈ। સરકાર તો બનાવી લીધી, પરંતુ ટેકાવાળી સરકાર ક્યારે ગબડી પડે એમનું નક્કી નથી। ત્યારે એક સમયે રાહુલ ગાંધીને આ લોકો પપ્પુ કહીને બોલાવતા। આજે કોણ પપ્પુ થઈ ગયા છે એ તમે પણ જુઓ। જે રીતે વિદેશની અંદર જઈને ભારતનું અપમાન કર્યું છે સ્ટેજ ઉપર ચડીને, ત્યાર પછી પબ્લિકે જે ધુલાઈ કરી છે નરેન્દ્રભાઈ મોદીની, आओ આપણે એને જરા વિસ્તારથી સાંભળીએ। देखिए, अब तक के भारत के सबसे फेल्योर प्रधानमंत्री साबित हुए हैं नरेंद्र मोदी जी। जा जा रे मोदी तू दुनिया को रुला दिया। कुर्सी के पाए हिल गए हैं, उधार के पाए पे टिके हैं नरेंद्र मोदी जी। किस दिन वो कुर्सी गिर जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। मौसम ये जिस दिन बदला तेरी होगी खत्म कहानी। किसी भी देश में लीक नहीं हुए होंगे जितना पेपर भारतीय जनता पार्टी के सरकार में लीक हुआ है। इनका लीकेज भर ही नहीं रहा है, इनकी हैसियत नहीं है आंख से आंख मिला के बात कर लेने की। थूक सटक रहा है, तारू चटक रही है बोलने में। सामने खड़ा होकर डिबेट तो कर ले। और ये जो दिखा रहे हैं कि आज हिंदुस्तान बुलंदी पर जा रहा है, हिंदुस्तान का सबसे बुरा हाल है आज देश में। कोई नहीं जाना था भैया ऐसा भी दिन आएगा, बाप नौकरी करता रहेगा बेटा रिटायर हो जाए। देखिए, जो आपने अभी ये स्लोगन दिया, एक बालक जो बचपन में लोगों ने बताया अपने परिवार से गहने चुरा के भाग गया, और एक बालक जिसने अपने परिवार के लोगों को इस देश के लिए शहीद होते हुए देखा, ये हो गई बालक। दूसरी बात आपने कहा, मैं अपने मुंह से वो नहीं कहना चाहता, उस पे आ रहा हूँ। एक आदमी जो अपना फैसला देश में किसानों के आंदोलन के बाद बदल दिया, बैक हो गया, अपना ही कहा फिर अपने ही थूक के चाटा बैक हो गया। और एक आदमी जिसने कहा कि देश की जनता इस सर्वोपरि है, वो सस्पेंड हो गया पार्लियामेंट से, फिर भी देश के लिए लड़ा, जनता के लिए लड़ा, लड़के फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर के सदन में गया। आज सामने मुट्ठी बांध के खड़ा है। उस व्यक्ति के सामने इनकी हैसियत नहीं है आंख से आंख मिला के बात कर लेने की। थूक सटक रहा है, तारू चटक रही है बोलने में। सामने खड़ा होकर डिबेट तो कर ले। ये डिफरेंस है उसमें और इनमें। देश का इतना फेल्योर प्रधानमंत्री आज तक कभी नहीं हिंदुस्तान को मिला था। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की बात न हो, जहां आम आवाम के हिफाजत की, सुरक्षा की कोई गारंटी न हो, जिस देश का नौजवान सड़कों पे अपना सर्टिफिकेट लेके मार्कशीट, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए, एमए, एमटेक, बीटेक, सीटेट, एक और नई परीक्षा आई है पेट, ये सारा करके सारा मार्कशीट ठेला पर मूंगफली बेचने वाले एक ठेले वाले को दे के कहे कि इसके बदले में 100 ग्राम मूंगफली दे दो, तो वो ठेला वाला देने वाला नहीं है। भारत का दुर्भाग्य है कि ऐसे प्रधानमंत्री इस देश को मिला है। और बात जिनकी वो कर रहे हैं, मैं तो नहीं जानता। कुर्सी के पाए हिल गए हैं, उधार के पाए पे टिके हैं नरेंद्र मोदी जी। किस दिन वो कुर्सी गिर जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है।
वादा किया जो जनता से उसको भुला दिया। जा जा रे मोदी तू दुनिया को रुला दिया। जा जा रे मोदी तू दुनिया को रुला दिया। मोदी जी तो कह रहे हैं विकसित भारत बन गया। 2014 से पहले गर्त में था देश, 2014 के बाद इतना विकास हो रहा है। आप कह रहे हैं जो है, फिर मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी दुनिया का फेल्योर प्रधानमंत्री है। आज तक इतने पेपर किसी भी देश में लीक नहीं हुए होंगे जितना पेपर भारतीय जनता पार्टी के सरकार में लीक हुआ है। इनका लीकेज भर ही नहीं रहा है। किस मुंह से किसके सामने कहते हैं? अभी आप लोग तो, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपको हमेशा सुनता हूँ, देखता हूँ। चुनाव के दौरान, पार्लियामेंट के चुनाव में प्रधानमंत्री ने कहा, भाषणों में कहा कि आपका ये प्रधान सेवक तीसरी बार कुर्सी संभालेगा तो बिजली का बिल ऐसे किए, ऐसे ऐसे आप देखी होंगी, 0। और आपको पता है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद कॉमर्शियल 100% और घरेलू 40% उसी दिन बढ़ा दिया। ये जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, और ये जो हैं वो खुद दूसरे को बताते हैं। ये जो कहते हैं वो करते नहीं, लेकिन फिर भी दूसरी बार सरकार इनकी बन गई है। उसके बाद भी जब ये प्रधानमंत्री हुए उसके बाद नीट का पेपर आउट हुआ। हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आए हैं। अच्छा। तो इनका सबसे बड़ी मतलब वो है बेरोजगारी, और यही मुद्दा जो है अगले जो है इनको पूरी तरह से हटाएगी। 27 में अखिलेश भैया एक सरकार बनेगी। अच्छा, 27 में उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव के बारे में क्या सोच रही है जनता के दिल में, क्या है? जिस तरह से ये यूपी की मैं बात करूं, लोकसभा इलेक्शन में 40 सीटें, और ये कह रहे थे कि 80 की 80 सीटें लेकर आएंगे, विपक्ष को 40 सीटें मिली। जितना ये कह रहे थे उससे कई ज़्यादा ये उससे भी पीछे हो गए हैं। लेकिन जो सामने उपचुनाव है, उपचुनाव में फिर से ये जो है गठबंधन की सरकार, और यहाँ पर भी जो है समाजवादी पार्टी की सरकार काफ़ी ऊंचाइयों तक जाने का काम करेगी। किससे? हाँ, क्या नाम है भैया? आशीष यादव कमला, प्रमुख महासचिव सांस्कृतिक। अच्छा, बाल बुद्धि वर्सेस बैल बुद्धि, है ना? ये ट्रेंड भी कर रहा था बैल बुद्धि। किसको कैसे देखिए, ये लगातार हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, एक्स पर और सभी प्लेटफॉर्म पे ये लगातार ट्रेंड कर रहा है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये सारे एकजुट होकर के एक गुरिल्ला वार करते हैं, और सारे गुरिल्ला मिल कर के किसी भी व्यक्ति को ये अपॉइंट कर लेते हैं और उनको परेशान करना शुरू कर देते हैं। जब उनका नुकसान ईडी, सीबीआई, पुलिस, मुकदमा, बुलडोजर से नहीं कर पाते हैं, तो उनको मानसिक प्रताड़ना देने के लिए तरह तरह के उनके उल्टे सीधे रील्स बनवा करके भाजपा IT सेल के द्वारा डलवाते हैं, और लगातार उसको ट्रेंड पे लाते हैं ट्विटर के माध्यम से, इन सभी चीज़ों के माध्यम से। इनका यही एक सूत्री कार्य रहा है। આ વિડીયોને ખૂબ શેર કરો, દરેક અંધભક્ત સુધી પહોંચાડો, એટલે એમને ખબર પડે કે એક સમયે જેને પપ્પુ કહેતા હતા ને, આજે કોણ પપ્પુ થઈ ગયા છે। બોલવામાં આટલા બધા ધ્રુજે છે, એક સમયે અવાજ કરીને રાડો પાડીને બોલનાર વ્યક્તિ આજે કેમ એટલા બધા ગભરાય છે? વિડીયો ખૂબ શેર કરો, પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરવાનું ભૂલશો નહીં। જય હિન્દ।